Ambedkari Youth and Career After 12th. So we started this because so many young people from our neighborhood actually started approaching me for their career guidance. जो अभी फ़िलहाल में 10th और 12th में पास आउट हुए बच्चे हैं, वो मुझे अप्रोच करने लगे कि हमें गाइड कीजिए एग्जैक्टली कि हम क्या करें, मैं 12th के बाद क्या करूँ या मैं 10th के बाद क्या करूँ। एंड मेरे कुछ कजिन्स भी हैं जो फ़िलहाल 12th पास आउट हुए हैं, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरीके से वो लॉस्ट फील करते हैं, उनसे बात करके जो मुझे लगा, क्योंकि मैं भी इस दौर से ऑब्वियसली गुजर चुका हूँ, बट आई हैड माई ओन प्लान्स। बट अगर आपका कोई इंक्लिनेशन नहीं होता या फिर आपकी कोई पैशन आपको क्लियरली पता नहीं होती है, सो इट इज़ ऑब्वियस टू बी कन्फ्यूज एंड दैट्स ओके। ओके, सो दैट्स ओके कि आपको अभी आपके डिसीजंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपके पैशंस क्या है। इनफैक्ट कल एक चीज़ हुई कि एक 12th पास आउट बच्चा मेरे पास आया एंड बिकॉज आई हैव डन माई होटल मैनेजमेंट, ही आस्क्ड कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है तो मैं क्या करूँ। एंड आई सिंपली आस्क्ड हिम कि तुझे क्यों लगता है कि होटल मैनेजमेंट करना है, क्या तूने मास्टर शेफ वगैरह देखा है क्या। एंड ही सेड यस, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे एंड आई एम इंस्पायर्ड टू डू इट। एंड मैंने सिर्फ उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछे कि किचन के बारे में, कि अगर तुझे लगता है कि ये तेरा पैशन है तो क्या तूने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की है, क्या तुझे किचन के लेआउट के बारे में पता है, क्या उसकी उस इंडस्ट्री में करियर क्या होता है या एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, क्या इस बात पर तूने ध्यान दिया है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल तुम जीना चाहते हो, क्या उस तरह की लाइफस्टाइल ये करियर तुम्हें प्रोवाइड करेगा या नहीं। सो ही वॉज ब्लैंक अबाउट दैट एंड आई गेट दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल सिंपली गेट इंस्पायर्ड एट दिस एज, वीडियोस देखकर या कुछ पढ़कर या टेलीविजन या यूट्यूब पर कुछ देखकर, एंड दैट्स फाइन बिकॉज हमें कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ता है, राइट। सो वो चिंगारी कहाँ से मिलती है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल इंस्पिरेशन है, क्योंकि इंस्पिरेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि हम शेफ़ बनना चाहते हैं, एंड व्हेन आई आस्क देम सिंपल क्वेश्चंस अबाउट लाइक किचन लेआउट एंड एवरीथिंग, दे आर सिंपली ब्लैंक अबाउट इट। सो आई नो दिस हैपेंस। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप अपने करियर डिसीजंस के बारे में थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए, क्लैरिटी के साथ, झूठा कॉन्फिडेंस नहीं। ओके, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू लिटिल बिट स्ट्रैटेजी मेथड कि आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस और अपने पैशंस के करीब करीब एक डिसीजन ले सके। एंड सबसे पहली बात तो ये कि ये एक्सेप्ट कर ले कि आपका कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। ओके, कोई डिसीजन लाइफ में परफेक्ट नहीं होता, ना वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है। द ओनली थिंग दैट हैपन्स इज़ कि आपका जो डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस होता है वो आप या तो झेलना चाहते हो या फिर नहीं। और अगर आप उसको झेल गए तो आप समझ लोगे कि आपका डिसीजन बेहतर था। ओके, या तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फेवरेबल होते हैं या नॉन फेवरेबल होते हैं, या फिर वो एक्सपेक्टेड होते हैं या फिर नॉन एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशंस के क्लोज आ जाए तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे डिसीजंस जो थे वो अच्छे थे, भले ही फिर हमने वो मजबूरी में ही क्यों ना लिए हो। ओके, तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा जो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी नेविगेट करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो दिस पॉडकास्ट इज स्पेसिफिकली फॉर 12th पास आउट स्टूडेंट्स। मैं 10th वालों के लिए शायद से एक अलग पॉडकास्ट तैयार करूँगा, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 12th। ओके, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई जस्ट वांट यू टू नो कि आई अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से लॉस्ट फील करते हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड है और कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़र चुका हूँ। हम सब ही ऑलमोस्ट उस दौर से गुज़र चुके हैं और हमने किसी न किसी तरीके से एक मेथोडोलॉजी ढूँढ ली थी या फिर हमारे ऊपर किसी तरह का इन्फ्लुएंस था, जहाँ से हमने वो डिसीजंस लिए या फिर लाइफ ने हमें जस्ट गाइड किया और देन वी हॉप्ड ऑन टू समथिंग। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू आर गोइंग थ्रू। सो वी आर ऑन द सेम पेज हियर। ओके, एंड फीलिंग लॉस्ट एंड फीलिंग कन्फ्यूज, इट्स ओके। आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि अगर कोई इंजीनियरिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए या फिर किसी स्किल्ड कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है कि उसने 10th से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और मुझे पता ही नहीं, तो अपने आप को उससे कंपेयर मत कीजिए। ओके, सो नो बडी फिगर्स इट आउट जस्ट लाइक दैट, इट्स अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को थोड़ा समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा
जिससे आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, सो द स्ट्रैटेजी इज़ लाइक दिस। सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपको पता नहीं है कि आपके पैशंस क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। ओके, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, आपके जो बेसिक स्किल सेट है जिस पर हम अपने स्किल सेट डेवलप करेंगे, वो आपको पता नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता होता तो आप अब तक वो शुरू कर चुके होते। तो अगर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो तो कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो आपने अब तक डिस्कवर नहीं की हुई है। सो उसे ढूंढने के लिए हम आपको बेसिक मेथोडोलॉजी देंगे। और दूसरी चीज़ ये आपको एक्सेप्ट करनी है कि आपके जो भी डिसीशंस आप ले रहे हो वो बहुत ही मिनिमम एक्सपोजर पर है, यानी कि ज़िंदगी का जो भी एक्सपोजर है। और ख़ास करके इस 12th पास आउट बैच के लिए तो हम कहेंगे कि आपको आपके लास्ट के 2 साल तो आपने ऑलमोस्ट लॉकडाउन में ही गुजार दिया। तो 10 साल तक आपने स्कूल में एक बहुत ही कोकून एनवायरनमेंट में लाइफ गुजारी है। एंड देन आफ्टर 2 years यू स्पेंड योर लाइफ इन 11th एंड 12th, जहाँ पर भी आपको किसी तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता। तो आपके जो भी डिसीजन होते हैं वो बहुत ही मिनिमम एक्सपोजर के साथ होता है। ओके, सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। कि आपको नहीं पता कि आपका कोई भी डिसीजन परफेक्ट होगा, इसलिए हम आपको मेथड मेथड देंगे एक सेकेंड पॉडकास्ट में, जिसके आधार पर आप एक लाइन चूज़ करोगे जहाँ पर आप अपनी स्किल सेट डेवलप करोगे। और ये मान के चलना है कि हम इसे सिर्फ टेम्पररी ही यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए परमानेंट डिसीजन नहीं होगा लाइफ का। हो सकता है हो जाए या फिर हु नोस। क्योंकि फ़िलहाल की जनरेशन में हमने क्या देखा, ये शायद से हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं था सच, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि हमारे पेरेंट्स ने जिन लोगों को एक कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए देखा है, वो ऐसे ही लोग थे कि जिनकी एक फ़िक्स्ड सैलरी थी, एक फ़िक्स्ड जॉब था और एक फ़िक्स्ड डेट को उनके पास सैलरी आती थी और उस सैलरी के बेसिस पर वो अपना मंथ प्लान करते थे। तो हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ऐसे ही लोगों के कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए देखा है। तो ये सोचना कि अगर आप 7-8 साल किसी एक फ़ील्ड में काम करेंगे या 10 साल तक एक फ़ील्ड में काम करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और हमारे पैशंस क्या हो सकते हैं, एंड देन वी विल स्विच आफ्टर 7, 8 और 10 years, जो भी हम समय लेते हैं, हाँ, वी विल स्विच टू एनी अदर करियर। ये थॉट ही उनके लिए एक तरह का डरावना था। सो दिस इज़ हैपनिंग इन दिस जनरेशन कि 7 से 8 साल तक कई सारे लोग, या 8 से 10 साल तक कई सारे लोग, दे चूज़ वन करियर, दे डेवलप देयर स्किल सेट इन दैट करियर एंड दे फुलफिल देयर बेसिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ, उनके फाइनेंशियल, उनके सोशल जो भी ज़रूरतें होती है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे ट्राई टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली उन्हें अपनी ज़िंदगी कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है। सो एज आई सेड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट डिसीजन। और ये एक बहुत ही बेस स्ट्रेटेजी है। इसके लिए हम अलग अलग लोगों के लिए, क्योंकि हर एक बंदा अलग फाइनेंशियल कंडीशन पे बड़ा होता है, अलग सोशल कंडीशन में, उसका साइकोलॉजिकल और उसका इमोशनल स्टेट जो होता है वो भी हर हर बंदे का अलग अलग लेवल पर होता है। कोई बंदा एक वक्त पर एक प्लेन पर नहीं होता, राइट। सो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है कि वी विल ट्राई टू हेल्प यू टू चूज़ अ करियर। एक सिंपल से मेथड से हम आपको वो, जैसे मैंने कहा, दूसरे पॉडकास्ट में सिखाएंगे। एंड विद दैट मेथड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई एक करियर जहाँ पर आप अपनी स्किल सेट डेवलप करना चाहेंगे। अगर आपके पास कोई छोटा सा टैलेंट होगा, छोटी सी स्किल ऑलरेडी आपके पास होगी जो आपको भी अभी पता नहीं है, एंड वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। तो उस स्किल सेट को आप डेवलप करेंगे और फिर उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी के कुछ सालों तक। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है इस दौरान, जब मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इस फर्स्ट डिसीजन पर, उस दौरान मैं अपने एक्चुअल पैशंस को ढूंढने की कोशिश करूँगा और जब वो मुझे मिल जाएगा, मैं अपने सारे रिसोर्सेस उस पैशन को सीखने मेरे, उसके लिए जो भी स्किल सेट्स लगेंगे उसके लिए डेवलप करने के लिए मैं खर्च करूँगा, मैं अपना वक्त खर्च करूँगा, मैं अपनी लाइफ इन्वेस्ट करूँगा। और जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा, इनफ कॉन्फिडेंट कि मैं अपना पहला करियर छोड़कर स्विच कर पाऊँ, तब मैं अपना एक्चुअल पैशन जो है, जिसे हम कहेंगे, जिसमें हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट करना चाहेंगे आगे के 30 या 40 साल तक, मैं वो चूज़ करूँगा। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। और दूसरे पॉडकास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हम आपका आपका पहला करियर जो है वो चूज़ कैसे करेंगे। एक सिंपल सी मेथोडोलॉजी है
So uh, hop onto channel, hop onto this Instagram page, and we will be bringing you a lot of content specifically 12th or 12th और 10th के बच्चों के लिए. सो इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स या आपके कोई भाई भतीजे हैं जो फ़िलहाल इस दौर से गुजर रहे हैं, so you can share this content with them. You can ask them to visit this page, and we will try to provide as much value as we could. Okay, so this is your big brother Tushar. uh, I'll see you. Thank you.